प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल भी रखते होंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे, हमारा ये जो मौजू है पॉलीथीन जिन, जो आधा हमने पढ़ा है उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप निकालिए, पेज नंबर है 132, 132 पेज नंबर है बच्चों। यहां से हम शुरू करेंगे, आप अपनी बुक सामने रखेंगे आप। तो आज हम ये ड्रामा आगे कंटिन्यू करेंगे। माहिर, मशीन से नजर उठाकर देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया या कुछ नहीं। और मैं अभी आपको बताऊंगा आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। बांझ होना बोलते हैं ना, जब जिस चीज से कुछ नहीं हासिल हो, जैसे कि जिस औरत को बच्चे नहीं होते हैं बोलते हैं ये बांझ औरत है। बांझ औरत क्या है? उससे कोई बच्चा नहीं हुआ है, बच्चे जिस औरत से नहीं होते हैं तो उसको बांझ औरत बोलते हैं। अब इन खेतों को बांझ, इन्होंने लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बांझ जिससे कोई चीज हासिल ना हो, जिससे कोई फसल, इन खेतों से फसल हासिल नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे इस माहिर ने इस लफ्ज को यहाँ पे किया है, यूज किया है। तो मशीन से नजर उठाकर माहिर जो है वो सरपंच साहब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि खेतों पर किसी देव जिन का साया वाया नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। मिट्टी का टेस्ट करते करते चौंक जाता है, जो माहिर है वो चौंक जाता है। माहिर, अरे नहीं। नौजवान लड़का, क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए? अब नौजवान लड़का उस माहिर से सवाल करता है कि सर क्या बात है, आप क्यों इतने घबरा गए हैं? माहिर सरपंच से, सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए हैं। जो माहिर है वो सरपंच की तरफ मुखातब होते हैं और सरपंच साहब से कहते हैं कि सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए हैं। लोग जोर जोर से हंसते हैं, जितने भी लोग हैं वहां जोर जोर से हंसने लगते हैं इसकी माहिर की बात पर। हाँ हाँ, इस मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लग गई है। नौजवान लड़का हैरान होकर, खतरनाक बीमारी वो कैसे? आप जो नौजवान लड़का है वो हैरान होकर उस माहिर से बोलता है कि सर ये खतरनाक बीमारी कैसे लगी? माहिर बोलते हैं पॉलीथीन से, पॉलीथीन लिफाफों से। देखिए, बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है। ये खतरनाक शे जमीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को जहरीला बना देती है। ये बोलता है माहिर उनको, आपके जो खेत ये जो बीमार हो गए हैं, ये बांझ खेत जो हो गए हैं, ये पता है किस वजह से हो गए? पॉलीथीन से। ये जो लिफाफे आप जमीन में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, तो ये सबसे खतरनाक शे है। शे बोलते हैं बच्चों चीज को, चीज। ये सबसे खतरनाक क्या है? चीज है। तो बिना सोचे समझे ये जो चीजें हैं हम डालते हैं खेतों में, लिफाफे, और जमीन के अंदर ये आसपास की मिट्टी को जहरीला बना देती है। क्या कर देती है? ये इस जमीन में इस मिट्टी को जहरीला बना देता है। कौन जहरीला बना देता है बच्चों? पॉलीथीन लिफाफे। ये जो लिफाफे हम फेंकते हैं, ये कलरफुल लिफाफे, देखो ना, आज कोई भी चीज हम बाजार से लाते हैं बच्चों, कोई भी किस्म का खाने की चीज हो या कोई भी चीज हो, कितनी खूबसूरत पैकिंग करके, कलरफुल पैकिंग, जिससे हम अट्रैक्शन होती है, हमारे अट्रैक्टिव लिफाफे होते हैं, हम बड़े नखरे से उठाकर बाजारों से लाते हैं। हर चीज हम पॉलीथीन लिफाफे से उठाकर, हर चीज हम वो पैकिंग्स में ले आते हैं घर, और वही लिफाफे बिना सोचे समझे हम फेंक देते हैं खेतों में। हमें ये पता ही नहीं है कि इन लिफाफों की वजह से क्या हो रहा है। तो ये जो सबक है बच्चों, ये बड़ा ही सबक और सबक है। इससे हमें बहुत कुछ चीजें सीखने की मिलेंगी, ठीक है ना। आप अच्छे से गौर करके ये सबक पढ़ेंगे और सुनेंगे, कि देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें, हमारे फसलों को और हमें, हमारी सेहत को नुकसान होता है, ठीक है। लड़का, मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। अब लड़का जो उठता है वो माहिर से बोलता है कि पॉलीथीन तो सड़ जाते हैं जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। माहिर, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं सकता। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है उससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मोहलक बीमारी लाहक हो सकती है। देखो बच्चों, पॉलीथीन मिट्टी के अंदर एक तो मिट्टी को जहरीला बना देता है
अब ये बच्चा पूछता है कि पॉलीथीन जो है वो मिट्टी के अंदर क्या हो जाता है, सड़ जाता है। अब माहिर क्या बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है ये जो पॉलीथीन लिफाफा है ये 300 साल तक भी मिट्टी में न सड़ता है न गलता है। क्या बात है, समझिए आपने ये बात। ये बोलते हैं कि पॉलीथीन का लिफाफा 300 साल नाट ए जो कोई मामूली बात नहीं है। 300 साल तक ये लिफाफा मिट्टी में न गलता है और न सड़ता है। और पॉलीथीन के ये जो लिफाफे हम जलाते हैं बच्चों, इनका ये जो धुआं निकलता है, इन धुएं से इंसानों को कैंसर की बीमारी हो जाती है। इनसे कैंसर की ये जो सबसे खतरनाक बीमारी है कैंसर की, इसी पॉलीथीन के धुएं से ये कैंसर की मोहलक जैसी बीमारी भी इंसानों को लग सकती है, हो सकती है। लोग गौर से माहिर की बात सुनने लगते हैं। जैसे ही माहिर ये लोगों को ये पॉलीथीन के बारे में ये बातें बताता है तो जितने भी तमाम लोग किसान वहां पे बैठे होते हैं वो सब उसकी बातें बड़े गौर से सुनते हैं। माहिर पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ मवेशियों और आबी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। माहिर बोलता है कि ये पॉलीथीन सिर्फ इंसानों ही के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी मवेशी हैं, आबी जानवर हैं, इन सब के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक आदमी, मगर वो कैसे? एक आदमी सवाल पूछता है माहिर से, वो कैसे? माहिर, इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे गली कोचों में पड़े होते हैं, मवेशी उन्हें निगल लेते हैं, मगर हजम न होने की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता मवेशी की जान ले लेते हैं। इसी तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर इस जहरीली शय को निगल लेते हैं जो उनकी मौत का बाहिस बनता है। ये बोलता है कि जितने भी हम लिफाफे, दूध लाते हैं, हम चीनी लाते हैं, आटा लाते हैं, सब्जी लाते हैं, कोई भी चीज, फ्रूट्स लाते हैं, तो हम उन्हीं लिफाफों में लाते हैं। हम वो चीजें लाते हैं और अपने स्टोर रूम में जब रखते हैं तो लिफाफे उठाकर हम फेंक देते हैं। तो ये जो गली कोचों में पड़े हुए ये लिफाफे होते हैं तो ये मवेशी उनको निगल जाते हैं, अंदर ले लेते हैं और ये लिफाफा अंदर जाकर हजम नहीं होता। तो इस तरह आबी जानवर भी धोखे से ऐसी जहरीली चीजों को खा लेते हैं और इनकी वजह से उनकी मौत होती है। कई बार मैंने अपनी आंखों से भी ये देखा है बच्चों कि कई बार जानवर जो होते हैं जब वो लिफाफा खा लेते हैं अपने अंदर तो दिन ब दिन वो जो जानवर होता है, चाहे वो गाय हो या बैल हो, वो कमजोर होता जाता है। दिन ब दिन वो वीक होता जाता है। चाहे उसको इस किस्म की दवाई दे दो, वो वाली दे दो, वो वाली दे दो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। जब लास्ट पे वो मर जाता है उसके बाद पता चलता है कि इसके अंदर से लिफाफे निकले, क्योंकि ये लिफाफे वहां भी जाकर नहीं गलते हैं। तो ये एक इंसानों ही के लिए नहीं मुज़िर है बल्कि ये आबी जानवरों और मवेशियों के लिए भी बहसे मौत है, मौत बन जाता है। लड़का, साहिब जी, लोग तो सब्जियां, मेवे, यहाँ तक कि दूध और दवाइयां भी पॉलीथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीजों पर भी इस जहरीली शय का कुछ असर पड़ सकता है? अब ये लड़का सवाल करता है कि देखो, हम लोग जो हैं, हमारे माशरे में तो सब जगह यही चल रहा है, जितनी में सब्जियां, फूल, मेवे, ये मतलब दूध, दवाइयां, कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज हम एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं लिफाफों में ले जाते हैं। ये बोलता है, ये बच्चा उनसे, लड़का उससे पूछता है कि इन चीजों पर भी इस जहरीली शय का असर पड़ता है या नहीं। तो माहिर इसे बोलता है, हाँ, हम जो खाने पीने की अशिया इन दीदा जेब और खुश रंग लिफाफों में ले आते हैं, मतलब कलरफुल जो लिफाफे होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे लिफाफे, फूल बने हुए उनपे, है ना, अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे वो खाना हमारे लिए मुज़र्र सेहत बन जाता है। जो भी चीजें हम उन लिफाफों में घर ले आते हैं, खाने की कोई भी चीज होती है, ये सेहत के लिए मुज़िर है। एक आदमी, मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी जमीन को खराब कैसे कर सकते हैं? एक आदमी उठता है, वो बोलता है, ये थोड़े से जो लिफाफे हैं, ये इतनी बड़ी जमीन को कैसे खराब कर सकते हैं? ये सवाल पूछता है माहिर। पॉलीथीन लिफाफे उस वक्त काफी मकदार में फरोख्त किए जाते हैं। अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फरोख्त किए जाते हैं, जिनका सिर्फ 1% हिस्सा साल भर में जाया किया जाता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन की सबसे खतरनाक किस्म काले रंग का पॉलीथीन होता है। ये बोलते हैं कि पॉलीथीन की मिकदार, आपको पता है, ये अमेरिका के एक माहौलियाती एजेंसी ने ये दुनिया में बताया है कि दुनिया में हर साल
तकरीबन 10 खरब लिफाफे फरोख्त होते हैं। 10 खरब लिफाफे फरोख्त होते हैं, तो जिनका 1% साल भर में भी जाया किया जाता है। और एक चीज मैं आपको बताती चलूं बच्चों, ये बोलता है कि एक चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि पॉलीथीन लिफाफा जो है, इसकी खतरनाक, सबसे खतरनाक वाली जो किस्म है वो है काले रंग का पॉलीथीन, ब्लैक कलर पॉलीथीन। ब्लैक कलर का जो लिफाफा है वो सबसे खतरनाक पॉलीथीन की किस्म है। सरपंच खड़ा होकर, मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है ये साहिब ठीक ही कह रहे हैं, हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बोल रहा है सरपंच, अपने लोगों में खड़ा हो जाता है, आगे खड़ा हो जाता है। वो अपने लोगों से बोलता है कि मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है ये जो माहिर साहब हैं ये सही ठीक बोल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक के खुलेआम इस्तेमाल से हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पे मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है बच्चों, ये मुहावरा है। पांव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब है नुकसान करना। ये बोलता है कि हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारे, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो बच्चों, ये सबक हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके, टेक केयर।